नशेमंद स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा के सभी साथियों को सीमा का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद कर दूं। आपके इतने सारे मैसेजेस मुझे मिलते हैं, आप जो हौसला देते हैं कमेंट्स के ज़रिए वो मुझे मिलता है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आइए आज की कहानी का रुख करते हैं। फाइनल ईयर में पढ़ने वाली लावण्या का दिन कैसे गुजर जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। सुबह 8 बजे कॉलेज के लिए निकल जाना, वापसी में एक छोटी बच्ची को म्यूजिक ट्यूशन देते हुए 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक उसे घर पहुंचना ही होता था। वो पीजी वाली आंटी बहुत डांटती थी ना अगर हम देर से आते थे तो। एक बार तो लावण्या के रूममेट का बैग ही आंटी जी ने बाहर फेंक दिया था। सुनो लड़की, 7:30 बजे तक की जिम्मेदारी है मेरी, उसके बाद सीधा फोन जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स को। अगर किसी दिन लेट आना हो तो पहले तुम्हारे मम्मी या पापा में से किसी का फोन मुझे आना चाहिए, वरना मैं कह देती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे घर में तो रह नहीं सकती। लावण्या तो ये सब देखकर सुनकर इतनी सहम गई थी कि उस दिन से उसे डर था कि कहीं कभी उसके पापा को फोन चला गया जबलपुर तो क्या होगा। पापा तो बड़े परेशान हो जाएंगे। मम्मी तो चिंता के कारण बस रो ही पड़ेंगी कि लड़की को देखो कितनी मुश्किल से हमने भेजा है दिल्ली पढ़ने और ये वहां क्या कर रही है। अपनी आंटी को लावण्या तो कभी शिकायत का मौका ही नहीं देती थी। दशहरे की छुट्टियों में अभी वक्त था, लेकिन माँ ने जो दिल्ली से सामान लाने को कहा था उसकी शॉपिंग धीरे धीरे लावण्या ने शुरू कर ही दी थी। एक रोज ट्यूशन से छुट्टी लेकर लावण्या अपनी फ्रेंड के साथ चांदनी चौक चली गई, ये सोचकर कि वहां सस्ता सामान भी मिल जाएगा और फ्रेंड के साथ थोड़ा वक्त भी गुजार लूंगी। अब चांदनी चौक के परोठे, वहाँ की छोले भटूरे, फलूदा, कुल्फी, ये सब तो आप जानते हैं कि कितने कितने फेमस हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई कोई दिन हमारा अच्छा नहीं होता है। लावण्या के साथ भी ऐसे ही हुआ। पता नहीं क्या बुरा लगा उसे छोले भटूरों में कि रात अचानक पेट में जबरदस्त दर्द उठी। अकेली जान, कोई साथ नहीं कमरे में। लावण्या करती तो क्या करती। हाय माँ, क्या करूं, घर में फोन भी नहीं कर सकती मम्मी पापा को, घबरा जाएंगे, इतनी दूर है। बड़ी पेट में दर्द हो रही है। 2 बज गए, आंटी को भी कैसे उठाऊं मैं, डांट लगेगी वरना। हे भगवान, कोई दवाई, कोई चूरन, कुछ भी तो नहीं है कमरे में, मैं क्या करूं। सारी रात लावण्या ने तड़पते हुए बिताई। सुबह 8 बजे जब आंटी ने नाश्ता देने के लिए घंटी बजाई तो ऊपर से कोई बहुत देर तक नहीं आया, ना ही लावण्या की आवाज आई। उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई, ए संजू, देख तो ऊपर जाकर लावण्या को, न जाने कितनी घंटियां बजा चुकी हूँ, पता नहीं क्या कर रही है लड़की, अभी तक सो रही है क्या, आज कॉलेज नहीं जाना है। संजू आंखें मलता हुआ ऊपर जाकर जैसे ही लावण्या को बदहाल देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी जल्दी आओ। अरे क्या हो गया संजू, इतनी जल्दी कैसे, क्या हुआ क्या। माँ जैसे तैसे सीढ़ी चढ़कर आती है और लावण्या का सिर अपनी गोद में रखकर कहती है, अरे क्या हो गया बेटा, रात को बताया क्यों नहीं। आंटी, पेट में बहुत दर्द हो रही है। संजू, गाड़ी निकाल तो बेटा, इसे बुखार भी है, जल्दी जल्दी कर, मैं लेके आ रही हूँ इसे नीचे। घर के पास वाले नर्सिंग होम में इमरजेंसी में लावण्या को लेकर जाते हैं दोनों और उसे वहां पर एडमिट करा देते हैं। आंटी जी लावण्या के पापा को फोन कर सारी बात बता देती हैं और दूसरे ही दिन लावण्या के पापा दिल्ली में उसके पास पहुंच जाते हैं। देर रात लावण्या ने जैसे ही आंखें खोली और अपने पापा को अपने सामने पाया तो छूटते ही बोल पड़ी, सॉरी पापा।
पापा कुछ नहीं बोले, बस किसी तरह अपने आंसू रोककर बैठे रहे। जल्दी से ठीक हो जा बेटा, तू तो मेरी चिड़िया है, तू चहकती है ना तो अच्छा लगता है। चल, कल शाम छुट्टी हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है, और फिर मेरे साथ घर चल। कुछ दिन घर में रहेगी तो अच्छा लगेगा। जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो मैं वापस भेज दूंगा तुझे। अच्छा, ठीक है ना? अगले दिन लावण्या के पापा टैक्सी की ओर बढ़ने से पहले मकान मालकिन की घंटी बजाते हैं। बहन जी, ये ऊपर की चाबी है, और मैं क्या कहूँ आपसे, बिटिया का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होती तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं सख्त सिर्फ समय के लिए हूँ, पर मैं भी माँ हूँ। मुझे बस दुख इस बात का है कि लावण्या ने मुझे रात को आवाज़ क्यों नहीं लगाई। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, एक बार आवाज़ तो लगा देती, बच्ची इतनी तड़पती नहीं। आखिर मेरी जिम्मेदारी है लावण्या, है ना लावण्या? ठीक कह रही हूँ कि नहीं? सॉरी आंटी। अच्छा, आप पापा के साथ आराम से जाओ और जल्दी जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना खाली खाली लगता है। लावण्या और उसके पापा टैक्सी में बैठकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ते हैं। साथियों, नशे मन में ये था मेरी सोच का तिनका। फ्रेंड्स, हर साल न जाने कितने स्कूल के बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। कुछ बच्चे तो विदेशों में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। एक बेहद प्यारे और प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर से नए शहरों में जाकर बसना आसान नहीं होता, वो भी इतनी छोटी उम्र में। सोचिए ज़रा, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो हमें डर लगता है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, इतने बजे वापस आ जाना है, कितनी चिंता करते हैं हम। और यही बच्चे 12वीं के बाद जब इनकी एडमिशन होती है तो यही बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आसान थोड़ी होता है। कभी हॉस्टल में तो कभी पीजी बनकर इन्हीं बच्चों को अलग अलग जगहों में रहना पड़ता है। शुरू शुरू में जब तक बच्चे पूरी तरह सेट और सेटल नहीं हो जाते हैं ना, तब तक माँ बाप को भी बड़ी चिंता रहती है। लेकिन बाद में यही बच्चे बड़े स्मार्ट हो जाते हैं, अकेले जाना, अकेले आना, सब कुछ करने लग पड़ते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि क्या कहते हैं आप, पीजी को यदि हम पीसी बना दें तो कैसा रहे? हाँ हम में से जो पेरेंट्स अलग अलग शहरों में इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं बच्चों को, उन बच्चों को पेइंग गेस्ट ना बनाकर अगर हम पेइंग चिल्ड्रन बना दें तो, तभी तो मैंने कहा पीजी से बन जाएं हम पीसी। आखिरकार ये सभी पेरेंट्स अपने अपने जिगर के टुकड़ों को आपके पास, आप पर भरोसा करके ही तो छोड़ते हैं ना। इन बच्चों पर साथियों पैनी नज़र आप ज़रूर रखें, लेकिन प्यार और अपनेपन की थपकी भी समय समय पर आप इन्हें ज़रूर देते रहें, ताकि मुश्किल की घड़ी में ये आपको बेझिझक आवाज़ लगा सके। उम्मीद है आप आज की कहानी का मर्म समझ पाए होंगे। और अब जाते जाते ज़रा सा स्टूडेंट से बात कर लूँ। हाँ भाई, स्टूडेंट से मुझे यही कहना है कि अपने अपने घरों से दूर हॉस्टल्स में या फिर पीसी बनकर आप सब रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जानते हैं आप, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। परिवार से दूर रहना, पढ़ाई करना आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़कर आप और बेहतर इंसान बन सकते हैं, ज़िंदगी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, सभी पेरेंट्स को ऑल द बेस्ट। और क्या कहूँ, चलती हूँ क्योंकि फिर अगले हफ्ते आपसे मिलने ज़रूर आना है। दिस इज़ सीमा वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय।